हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद है आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रहा होगा। कल कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए आज आगे के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर दिल्ली होगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर दिल्ली होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है? मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि होता है। इसका क्या अर्थ होता है? नदियों के बीच की भूमि होता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौन से प्रधानमंत्री लौ पर्दा भाषण के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर विंस्टन चर्चिल होगा। दोस्तों विंस्टन चर्चिल लौ पर्दा भाषण के लिए जाने जाते थे। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किए थे? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किए थे? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किए थे? तो इसका आंसर होगा टॉमस जेफसन। टॉमस जेफसन इसका आंसर होगा। टॉमस जेफसन इन्होंने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किए थे। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। दोस्तों दरोगा के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बुक से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग बुक को ध्यान में जरूर रखें। चलिए दोस्तों इसी से एक रिलेटेड और क्वेश्चन है। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा के लेखक कौन है? दोस्तों आगे क्वेश्चन में था शाहनामा और यहाँ क्वेश्चन है शाहजहांनामा। ये दोनों में डिफरेंस को समझिएगा। शाहजहांनामा के लेखक है इनायत खां। इनायत खां। यहाँ पर है फिरदौसी और यहाँ पर है इनायत खां। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। वजीर पद का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? वजीर पद का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? वजीर पद का निर्माण सबसे पहले कुबुक्तगिन ऐबक ने किए थे। कुबुक्तगिन ऐबक ने किए थे। वजीर पद का निर्माण सबसे पहले किसने किए थे? कुबुक्तगिन ऐबक ने किए थे। चलिए दोस्तों नाएब ए ममलियाकात यानी पीएम प्राइम मिनिस्टर पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर होगा मलिक एक्तगीन नायब ए ममलिकात पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति थे। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। नायब ए ममलिकात यानी पीएम प्राइम मिनिस्टर पद का सबसे पहले निर्माण किसने किया था? तो सबसे पहले ये निर्माण बहराम शाह ने किए थे। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। नायब ए ममलिकात पद पर बैठने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? प्रथम भारतीय व्यक्ति इमामुद्दीन निहान थे। इमामुद्दीन निहान प्रथम भारतीय थे जिन्होंने नायब ए ममलिकात पद पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? हड़प्पा को ऋग्वेद में हरियुपिया कहा जाता है।
हरियूपिया कहा जाता है। हरियूपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियूपिया कहा जाता है। हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? हड़प्पा को ऋग्वेद में हरियूपिया कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शराब बनाने एवं बेचने पर प्रतिबंध लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने शराब बनाने एवं बेचने पर प्रतिबंध लगाए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा और पुराना उपनिषद है। इसमें आत्मा की चर्चा है। सबसे बड़ा और पुराना है, इसमें आत्मा की चर्चा है। दोस्तों पूछ लिया जाएगा कि आत्मा की चर्चा किस उपनिषद में है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा की चर्चा है और सबसे बड़ा और पुराना है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। मांडुक उपनिषद 13 पंक्ति का सबसे छोटा उपनिषद है। कितने पंक्ति का है? 13 पंक्ति का सबसे छोटा उपनिषद है और इसमें 12 यानी 12 मंत्र का संकलन है। कितने मंत्रों का संकलन है? 12 मंत्रों का यानी 12 मंत्रों का संकलन है। कितने पंक्ति का है? 13 पंक्ति का सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक उपनिषद। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। महिष्मति मधुबनी का पुराना नाम है। मधुबनी बिहार से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों बिहार दरोगा में 1-2 क्वेश्चन बिहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मधुबनी किस का पुराना नाम क्या है? मधुबनी का पुराना नाम महिष्मति है। इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्न बतूता ने किसके शासनकाल को एक बहुत बड़ा समारोह कहा? एक बहुत बड़ा क्या कहा? समारोह कहा। कि कुबाद के शासनकाल को इब्न बतूता ने एक बहुत बड़ा समारोह कहा। इसे ध्यान से रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था? कि कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किए थे? ये लुगार्ड अंग्रेज कैप्टन के साथ कुंवर सिंह ने अंतिम युद्ध किए थे। आप लोग कुंवर सिंह के बारे में अच्छी तरह से जानते होइएगा, इतना हम उम्मीद आप लोग से करते हैं। चलिए वेनवार वंश या अहिलवाड़ वंश की स्थापना किसने की थी? वेनवाड़ वंश या अहिलवाड़ वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक किए थे। कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक किए थे। फिरोज शाह तुगलक दोस्तों आप लोग जरूर जानते होइएगा, ये तुगलक वंश का एक महान शासक थे फिरोज शाह तुगलक। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है, वह किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा देव और उसकी शक्ति का योग है। इसका आंसर क्या होगा? देव और उसकी शक्ति का योग को निरूपित करता है। देव और उसकी शक्ति को निरूपित करता है। देव और उसकी शक्ति को निरूपित करता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन सा जैन साहित्य का आरंभिक भाग नहीं? थेरी गाथा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। अलीपुर केस में कौन सरकारी गवाह बन गया था? अलीपुर केस में कौन सरकारी गवाह बन गया था? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र गोसाई। ये अलीपुर केस में सरकारी गवाह बन गए थे। स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया? स्टार ऑफ इंडिया किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया? तो ये इंडियन मुस्लिम लीग ने स्टार ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था।
चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा की? स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा की 21 अक्टूबर 1943 यानी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा की। कथन, महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग प्लेटम रेजेज डस्ट नोट लेवल, किसका कथन है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन कथन वाले डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इस कथन को आप लोग जरूर ध्यान में रखें। महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग प्लेटम रेजेस डस्ट नोट लेवल, किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को ट्रीचर्स एक्ट, क्या कहते हैं? ट्रीचर्स एक्ट विश्वासघात का कार्य कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। क्या कहे थे? भारत विभाजन को ट्रीचर्स एक्ट विश्वासघात का कार्य कहा था। कौन कहे थे? खान अब्दुल गफ्फार खान कहे थे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट डे डाल दिया जाएगा। जय हिंद।